हेलो स्टूडेंट्स। हम हमारी क्लास 8th के सब्जेक्ट साइंस का चैप्टर नंबर 1 यानी क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट को डिस्कस कर रहे थे। हम आज हमारे चैप्टर का पार्ट नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। हम हमारे चैप्टर का टॉपिक यानी बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल यानी मिट्टी को किस प्रकार तैयार किया जाता है। सेकंड स्टेप हमने पढ़ा सोइंग यानी बीजों को किस प्रकार उगाया जाता है। देन थर्ड स्टेप हमने पढ़ा एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स यानी खेती में मैन्योर और फर्टिलाइजर्स यानी खाद को किस प्रकार डाला जाता है। आज हम पढ़ेंगे हमारे टॉपिक का नेक्स्ट स्टेप इरिगेशन यानी खेतों में सिंचाई किस प्रकार की जाती है। चलिए शुरू करते हैं। ऑल लिविंग बीइंग्स नीड वाटर टू लिव। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें जीवित रहने के लिए वाटर की आवश्यकता होती है। वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पानी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए नेसेसरी है। वाटर इज अब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स रूट्स। जो पानी होता है वह पेड़ों की जड़ों द्वारा सोख लिया जाता है यानी अब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अलोंग विथ वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स आर ऑल्सो अब्जॉर्ब्ड। पानी के साथ साथ जड़ों द्वारा फर्टिलाइजर्स और मिनरल्स को भी अब्जॉर्ब कर लिया जाता है। प्लांट्स कंटेन नियरली 90% वाटर। पेड़ पौधे 90% वाटर को कंटेन करते हैं। वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। पानी की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि सीड्स का जर्मिनेशन भी पानी के कारण ही होता है। न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व्ड इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वह पानी में घुल मिल जाते हैं और इसके बाद पेड़ पौधों के प्रत्येक पार्ट में पहुंच जाते हैं। वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम बोथ फॉरेस्ट एंड हॉट एयर करंट्स। जो पानी होता है वह फसल को पाला व गर्म हवाओं से रक्षा करता है। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्थी क्रॉप ग्रोथ फील्ड्स हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली। यानी मिट्टी की मॉइस्चर मिट्टी की नमी को रखने के लिए हमें टाइम टू टाइम खेतों को पानी देना पड़ता है। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। हमारे पास एक क्वेश्चन आया, व्हाट इज इरिगेशन यानी इरिगेशन क्या होता है। तो इरिगेशन होता है द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। यानी फसल को टाइम टू टाइम पानी देना क्या कहलाता है, इरिगेशन यानी सिंचाई कहलाता है। द टाइम एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सोइल टू सोइल एंड सीजन टू सीजन। किसी भी खेती को पानी देना इस बात पर डिपेंड करता है कि टाइम क्या है, सीजन क्या है और क्रॉप कौन सी है। यानी फसल के हिसाब से, मिट्टी के हिसाब से और टाइम के हिसाब से किसी भी फसल में इरिगेशन यानी सिंचाई की जाती है। इन समर द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज हायर। गर्मियों के दिनों में पानी अधिक मात्रा में दिया जाता है यानी सिंचाई बार बार की जाती है। वाई इज डू, ऐसा क्यों किया जाता है। कुड इट बी इट ड्यू टू द इंक्रीज रेट ऑफ इवोरेप्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड द लीव्स। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि गर्मियों के दिनों में पानी भाप बन के उड़ जाता है, इसलिए पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है। सोर्स ऑफ इरिगेशन यानी सिंचाई के लिए किन किन सोर्स का यूज किया जाता है। द सोर्स ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन आर वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनाल्स। जो इरिगेशन के सोर्सेस होते हैं वह होते हैं वेल्स यानी कुएं, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स तालाब, लेक्स, रिवर्स नदियाँ, डैम्स यानी बांध और कैनल्स यानी नहर। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन के ट्रेडिशनल मेथड।
The water available in wells, lakes and canals is lifted up by different methods in different regions for taking it to field. कुओं में, नहरों में जो पानी होता है उन्हें अलग अलग तरीक़ों से निकाला जाता है और खेतों तक पहुंचाया जाता है. कैटल और ह्यूमन लेबर इज यूज इन दीज मेथड्स. ट्रेडिशनल मेथड में जानवरों और इंसानों का उपयोग किया जाता है. सो दीज मेथड्स आर चीपर बट लेस एफिशिएंट. यह मेथड सस्ते होते हैं लेकिन ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होते. दी वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर. खेतों में पानी देने के लिए यानी इरिगेशन के लिए जो ट्रेडिशनल मेथड होते हैं उसमें फर्स्ट होता है मोट, जिसे हम क्या बोलते हैं, पुल्ली सिस्टम, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है. यह आदमी एक पुल्ली सिस्टम से पानी को कुएं से खींच रहा है और फील्ड तक पहुंचा रहा है. नेक्स्ट होता है चैन पंप, यानी चैन पंप जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है. थर्ड होता है ढेकली, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है. और फोर्थ होता है रहट, जो कि हमने नॉर्मली देखा होगा. रहट का डायग्राम इस डायग्राम में दिखाया गया है, जिसमें एक कैटल को बांध दिया जाता है और ये पशु इस चारों तरफ घूमता है, जिससे कुएं से पानी निकलता है और खेतों तक पहुंचता है. तो इरिगेशन के ट्रेडिशनल मेथड कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है मोट, सेकंड होता है चैन पंप, थर्ड होता है ढेकली और फोर्थ होता है रहट. Pumps are commonly used for water, for lifting water, diesel blocks, electricity and solar energy is used to run these pumps. Pumps का भी यूज पानी को निकालने के लिए किया जाता है. ये जो पंप हैं वो डीजल से या फिर इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं. अभी हमने पढ़ा ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन. अब हम पढ़ेंगे मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन, यानी इरिगेशन के मॉडर्न मेथड्स क्या क्या होते हैं. फर्स्ट होता है स्प्रिंकलर सिस्टम और सेकंड होता है ड्रिप सिस्टम. यह दोनों ही मेथड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं. फर्स्ट होता है स्प्रिंकल सिस्टम. दिस सिस्टम इज़ मोर यूजफुल ऑन दी अनइवन लैंड वेयर अनसफिशिएंट वाटर इज़ नॉट अवेलेबल. यह सिस्टम उस ज़मीन के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जहाँ पानी सफिशिएंट मात्रा में उपलब्ध ना हो. दी परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन टॉप आर जॉइंड टू दी मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल्स. इसमें एक परपेंडिकुलर पाइप होता है जिसके ऊपर एक नोजल होती है और इसे एक मेन पाइप से जोड़ दिया जाता है, यानी इसे हम एक फुहारा टाइप बोल सकते हैं. When water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of pump. जब पानी को मेन पाइपलाइन में डाला जाता है किसी पंप के प्रेशर द्वारा, जैसा कि हमने पढ़ा कि पंप किससे चलता है, या तो इलेक्ट्रिसिटी से या डीजल से. It escapes from the rotating nozzles. It gets sprinkled on the crop as if it is raining. तो पानी परपेंडिकुलर पाइप में पहुंचता है और नोजल के माध्यम से खेतों तक पहुंचता है, यानी एक फुहारा टाइप होता है. इसमें ऐसा लगता है कि बारिश हो रही हो. स्प्रिंकल इज़ वेरी यूजफुल फॉर लॉन्स, कॉफ़ी प्लांटेशन एंड सेवरल अदर क्रॉप्स. जो स्प्रिंकल होते हैं वो लॉन्स में, कॉफ़ी प्लांटेशन में और अन्य फसलों में ज़्यादा उपयोग में लाए जाते हैं. सेकंड होता है ड्रिप सिस्टम. इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स. इस सिस्टम में क्या होता है, जो पानी होता है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप जड़ों तक पहुंचता है. सो इट इज़ कॉल्ड ड्रिप सिस्टम. इसलिए इसे क्या बोला गया, ड्रिप सिस्टम. जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ड्रॉप बाय ड्रॉप. इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, गार्डन्स एंड ट्रीज. वाटर ट्रीज, यह फ्रूट प्लांट्स को, गार्डन्स को और पेड़ पौधों को पानी देने की सबसे अच्छी टेक्निक है. वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल.
पानी का दुरुपयोग नहीं होता। इट इज़ बोन इन रीजन्स वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज पुअर। यह उन जगहों पर अच्छा है जहाँ पर पानी की मात्रा उपलब्ध नहीं है या पानी कम मात्रा में उपलब्ध होता है। तो आज हमने पढ़ा इरिगेशन यानी सिंचाई क्या होती है, सिंचाई के मेथड क्या क्या होते हैं। हमने फर्स्ट मेथड पढ़ा ट्रेडिशनल मेथड्स और सेकंड पढ़ा है मॉडर्न